हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम यहाँ पर तीसरी क्लास कैलेंडर की लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इससे पहले 2 क्लास में करा चुका हूँ। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जरूर उन क्लास को देख लें। और अब आते हैं तीसरी क्लास में। उसमें मैं कई टाइप आपको करा चुका हूँ। आज हम अगर बात करते हैं, जो नेक्स्ट टाइप हमारी बनती है वो बनती है जहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन कैसे निकालते हैं। तो आज आपको बताएंगे हम किस तरह से ये निकालते हैं। आपके सामने आ गया है कौन सा टॉपिक है, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन और पहला दिन ज्ञात करना। तो सबसे पहले अगर वर्ष की बात करें, आपने याद रखना है, अगर हम नॉर्मल ईयर की बात करें, नॉर्मल ईयर की अगर बात करते हैं तो नॉर्मल ईयर में जो पहला दिन होता है यानी कि फर्स्ट डे ऑफ ईयर, वही दिन लास्ट डे ऑफ ईयर होता है। ये आपने याद रखना है। यानी कि अगर कोई नॉर्मल वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन से वो खत्म होता है हमेशा। अगर 1 जनवरी का सोमवार है और वो नॉर्मल ईयर है तो 31 दिसंबर का भी सोमवार ही होगा। इसका मतलब ये हुआ इनकी पहला दिन और लास्ट का दिन बराबर होता है। अब अगर हम लीप ईयर की बात करें, लीप वर्ष की बात करते हैं, तो इसमें याद रखना आपने फर्स्ट डे ऑफ ईयर, और यहां पर आएगा सेकंड लास्ट डे, सेकंड लास्ट डे ऑफ ईयर। यानी कि साल का जो पहला दिन होगा वो सेकंड लास्ट के बराबर होगा। सेकंड लास्ट का मतलब है, अगर सेकंड लास्ट की बात करें यानी कि 30 दिसंबर का जो दिन होगा वही 1 जनवरी का भी दिन होगा। यह आपने याद रखनी है। अब आते हैं किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कैसे निकालते हैं और पहला दिन कैसे निकालते हैं। तो करते हैं आगे स्टार्ट। अगर आपने पहली क्लास देखी है, मैंने आपको बताया था कि 100 वर्ष में जो एक्स्ट्रा दिनों की संख्या होती है वह 5 होती है। 200 वर्ष में जो एक्स्ट्रा दिनों की संख्या होती है वह 3 होती है। 5 दूनी 10, 7 का सप्ताह बन जाएगा 3। और अगर 300 वर्ष की बात करें, 300 वर्ष में एक्स्ट्रा दिनों की संख्या होती है 5 3 15, यानी कि 1 आ गया। अगर 400 वर्ष की बात करते हैं, 400 वर्ष में एक्स्ट्रा दिनों की जो संख्या होती है वो 0 होती है। अब जो ये कोड आए हैं ये किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन है। यानी कि मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये क्या है, शताब्दी के अंतिम दिन है। शताब्दी के अंतिम दिन। कैसे? अब याद करो, ये ही शताब्दी के अंतिम दिन होंगे कि मैं आपको इनको करा चुका हूं। याद रखना 5 का जो कोड होता है, 5वां दिन कौन होता है? कौन होता है 5वां दिन? शुक्रवार। शुक्रवार। तीसरा कौन होता है? बुधवार। पहला कौन होता है? सोमवार। और 0 क्या होता है? रविवार। यानी कि ये जो दिन है किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन है। ये आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ भी याद नहीं करना, क्योंकि इनका तो यूज पहले भी है, पहले भी कर चुके हैं हम। इसी तो सारा सब कुछ खेल चलता है, सब कुछ गणित इसी पे है। अगर 5 है तो शुक्रवार, 3 बुधवार, 1 सोमवार, ये सब मैंने आपको याद कराए हुए हैं।
तो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन कौन से हो सकते हैं? शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। ये दिन किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। अब अगर बात करें कि शताब्दी के प्रथम दिन की अगर बात करें, शताब्दी के प्रथम दिन की बात करें, अब अगर किसी शताब्दी का ये अंतिम दिन है तो अगली शताब्दी का इससे अगला दिन प्रथम दिन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इनकी शुक्रवार के बाद क्या आता है? शनिवार। बुधवार के बाद क्या आता है? +1 इसमें कर दो, यानी कि बृहस्पतिवार। यानी कि अगर हम सोमवार से अगले दिन की बात करें तो क्या आता है? मंगलवार। और अगर रविवार से अगले दिन की बात करें तो क्या आता है? सोमवार। कुछ भी हमने चेंज नहीं किया, सब कुछ हमारा इसी से निकल गया। अगर किसी शताब्दी के अंतिम दिन ये है तो उससे अगली शताब्दी, इनकी किसी शताब्दी के पहले दिन ये होंगे। आपको अच्छे से ये याद हो गए। बस सिर्फ आपने याद क्या रखना है? 5 3 1 0। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमसे ये पूछ ले ऐसा कौन सा दिन है जो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन भी हो सकता है और पहला दिन भी हो सकता है, तो वो कौन सा होगा? हमारा सोमवार। देखो सोमवार यहां पर भी है और यहां पर भी है। ओके, अब सिर्फ इतना ही नहीं करना, इस पर मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। अभी फिलहाल 1-2 क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद एक अलग से क्लास में क्वेश्चनों के लेकर आपके लिए लेकर आऊंगा। पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के बाद क्वेश्चन ही उसमें वीडियो में होंगे। तो अब आते हैं आगे, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, कौन सा? रविवार। रविवार ही एक ऐसा ऑप्शन है, यानी कि रविवार ही हमारा आंसर है, क्योंकि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन रविवार हो सकता है। याद करो, मैंने आपको ये बताया था 500 में एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। यानी कि ये 4 दिन होते हैं किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन। अब 0 का मतलब यहां पर है रविवार। ऑप्शन में ना तो शुक्रवार है और न ही बुधवार है और न ही सोमवार है, तो आंसर आ गया हमारा रविवार। तो उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अंत में एक अलग से वीडियो क्वेश्चनों को लेकर आएंगे, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड कराऊंगा। तो अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। के और से पर आधारित प्रश्न, वो कैसे करेंगे उन पर आते हैं। यानी कि इनका क्या मतलब होता है से और के का? जहां पर से लगा होता है और जहां पर के लगा होता है, उसका क्या मतलब होता है? देखो, जहां पर से और के लगा होता है उसको हम आधार दिवस मानते हैं। आधार दिवस। ओके, एक के साथ तो अगर से लगा हुआ है और एक के साथ के लगा हुआ है, दोनों में क्या मतलब है? जैसे कि मैं बोलूंगा कि आज से 3 दिन बाद रविवार है, तो आज कौन सा दिन है? तो हमें ये हमारा आज हो गया। अगर इधर की ओर चलेंगे हम पीछे, यानी कि ये क्या है? पास्ट, और आगे चलना है इधर फ्यूचर। ये आपने याद रखना है। तो से का मतलब है, अगर मैंने बोल दिया आज से, तो आज का जो दिन है वो काउंट होगा। यानी कि से का मतलब है आज से, जिसके साथ भी से लगेगा, यानी कि मैं लिख देता हूं आधार
दिवस काउंट होगा और अगर किसी के साथ के लगा हो तो यहां पर आधार दिवस काउंट नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं कैसे। इस पर ये आज है, यहां पर मैंने इसको आज बना लिया। हमसे कहा कि आज से 3 दिन बाद सोमवार है, तो आज क्या दिन है? तो आज से यानी कि इसको काउंट करेंगे 1 2 3 दिन बाद, यानी कि आज से ये चौथा दिन, ये क्या हो गया हमारा? सोमवार हो गया, सोमवार। तो ये कौन सा दिन हो जाएगा? अगर ये सोमवार है तो ये रविवार होगा, ये शनिवार होगा और ये क्या हो जाएगा हमारा? शुक्रवार हो जाएगा। तो इसका मतलब शुक्रवार है। और अगर यही बात मैं यहां पर बोलूं, ये मैंने आज बनाया, ये आज है, 3 दिन बाद, आज से होता तो ये हो गया, मैं बोला हूं आज के 3 दिन बाद सोमवार है, तो आज के मतलब है इसको छोड़ना है, आधार दिवस को काउंट नहीं करना। तो 1 हो गया, ये 2 3 और 3 दिन बाद यानी कि चौथा दिन, ये चौथा दिन हो जाएगा 3 दिन बाद, तो ये क्या होगा हमारा? सोमवार हो गया, सोमवार। अगर ये सोमवार है तो ये कौन सा दिन है? चलो निकालते हैं। ये सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार और ये क्या आ जाएगा हमारा? बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, से और के में क्या डिफरेंस है। यहां पर आंसर आया हमारा शुक्रवार और यहां पर आंसर आया बृहस्पतिवार। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा जहां पर के आए वहां पर आपने काउंट नहीं करना, और जहां पर से आए उसको आपने काउंट करना है। तो उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब 1-2 क्वेश्चन इस पर आधारित करते हैं, उसके फिर आप आगे चलें। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, आज गुरुवार है, आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो कैसे करते हैं? देखो, अगर इधर चलेंगे तो इधर हमें पास्ट की ओर चलना है और इधर चलेंगे हम फ्यूचर की ओर, ये याद रखना है। ओके, आज हमसे दिया है क्या? आज गुरुवार है, गुरुवार। आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज से आ गया, यानी कि ये हमारा आधार दिवस है, इसके साथ से लगाया है तो ये आधार दिवस है, ये आधार दिवस है। अगर ये आधार दिवस है तो ये काउंट करेंगे आज से 5 दिन बाद, यानी कि पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां दिन बाद, यानी कि ये आ गया हमारा आंसर। तो ये कौन सा दिन होगा? निकालो। अगर ये गुरुवार है, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, यानी कि आंसर आ गया हमारा मंगलवार। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, यदि बीते हुए परसों से 3 दिन पहले गुरुवार था तो आने वाले कल से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो करते हैं। कैसे करेंगे? ये मैंने बना लिया, ये आज है, हम यहां पर है आज पर। ओके, अब क्या कहा उसने? यदि बीते हुए परसों से 3 दिन पहले गुरुवार था, यानी कि ये हो गया कल बीता हुआ और ये हो गया परसों। अब बीते हुए परसों
से लगा हुआ है, यानी कि इसको काउंट करेंगे। से 3 दिन पहले, यानी कि 1 दिन, 2 दिन और ये 3 दिन पहले। यहां पर ये दिया है हमसे क्या, गुरुवार, गुरुवार। उसके बाद क्या कहा है, तो आने वाले कल से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आने वाले, अब ये आज है, आने वाले कल, ये कल है, कल से इसको काउंट करेंगे 1, 2, 3 और 4 दिन बाद, यानी कि यहां पर कौन सा दिन होगा ये हमने बताना है। अब देखो कैसे करेंगे, यहां से चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपको पता होना चाहिए 7वां दिन हमेशा सेम होता है, यानी कि गुरुवार आ गया हमारा। और अगर ये गुरुवार है तो ये क्या हो जाएगा, शुक्रवार, ये क्या हो जाएगा, शनिवार, और ये क्या हो जाएगा, रविवार। आंसर आ गया हमारा रविवार। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरह का। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यदि बीता हुआ परसों सोमवार था, बीता हुआ परसों सोमवार था, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो कैसे करते हैं, हम आज बना लेते हैं, बिना आज के कुछ नहीं होगा, पहले हम आज बना लेते हैं। उसके बाद क्या कहा, हमसे कहा है कि यदि बीता हुआ परसों सोमवार था, यानी कि ये कल हो जाएगा, ये परसों, ये बीता हुआ, इधर हमेशा बीता हुआ होता है, यानी कि पास्ट होता है, याद रखना है। अगर ये क्या था, ये सोमवार था, ये सोमवार था। उसके बाद कहा है तो आने वाले कल के 3 दिन बाद, आने वाला कल ये हो जाएगा, आने वाले कल के। अब के है तो ये आधार हो गया, अब के इसके साथ लगा हुआ है तो काउंटिंग इसको छोड़कर होगी 1, 2, 3 दिन बाद, यानी कि ये दिन बाद, ये आंसर होगा हमारा। अब अगर ये आंसर होगा तो कैसे निकालेंगे, देखो ये सोमवार हो गया, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 7वां दिन हमेशा सेम दिन पड़ता है, तो ये आंसर आ गया हमारा सोमवार। हमेशा याद रखना 7 जिसमें भी जोड़ेंगे ना हम, वही दिन आएगा। जैसे कि अगर मैं आज बोल दूं आपको कि आज का 16 तारीख ले ली मैंने, और 16 का मैंने मान लिया कि गुरुवार है, गुरुवार। ओके, अब गुरुवार है, अगर मैं 7 जोड़ दूंगा तो 16 और 7 कितने हो गए, 23। तो 23 का भी गुरुवार होगा। अगर मैं इसमें फिर 7 जोड़ दूंगा तो यानी कि 30 का भी क्या होगा, गुरुवार होगा। ये हमेशा याद रखना है।